होगा सारा का सारा चीज। विच रेगुलेशन, कौन सा रेगुलेशन में इसके बारे में बोला गया? तो रेगुलेशन नंबर कौन सा बाबू है? फोन कर रहा है, हाँ बोलो, तुम अब रिज्वाइन कर लो। अच्छा ठीक, साउंड इशू कर रहा है क्या? तो मैसेज कर रहे हो यार। तो काहे सब बोल रहा है कि साउंड इशू कर रहा है? मैं बिना मतलब का मैसेज कहाँ कर रहा था? मैं अभी अभी खोल देता रहा था मैं, पता है गुस्सा से। तुम लोग ये गुस्सा दिला रहे हो। पढ़ाने के जब फॉर्म में आते हैं ना, तो बीच में ना कोई भी चीज आया था ना, बहुत बुरा लगता है। कोई भी आया था ना पढ़ाते में, कैसे बताऊं। चलो ठीक, ऑल क्लियर है ना? रीस्टार्ट ही है, चलो रीस्टार्ट ही है। तो क्या बोले, कोल माइंस रेगुलेशन, ठीक है, 2017 में इसके बारे में 104 में बोला गया था, ठीक है। अब सबसे पहले बात बोला गया है कि सबसे पहले इसमें क्या बोला गया, क्या चीजें होनी चाहिए, ठीक है। एसएमपी में बेसिक चीजें क्या होनी चाहिए, किसके बारे में जिक्र आता नहीं आता है, हम लोगों पहले समझेंगे, ठीक है। एसएमपी में सबसे बेसिक चीज किसके बारे में बोला गया, क्या चीज आना चाहिए जिक्र, किस चीज को देना है उसके बारे में, मतलब ओनर एजेंट मैनेजर क्या करेगा, सेल डू। तो ओनर एजेंट मैनेजर सबसे पहले क्या करे, क्या होना चाहिए, मतलब हम लोग एक तरह जानना चाह रहे हैं कि एसएमपी जो बन रहा है, देखो तुम लोग रिस्क असेसमेंट सीखा, रिस्क असेसमेंट इट इज नॉट एसएमपी। पहले तो समझना पड़ेगा, रिस्क असेसमेंट इज नॉट एसएमपी, रिस्क असेसमेंट रिस्क असेसमेंट है। तुम रिस्क असेसमेंट करके एसएमपी नहीं बना लोगे। तो सबसे पहले क्या बोला, तुमको जो बोला है वही हम लोग जानेंगे कि अंडर एसएमपी, ठीक है, व्हाट इज द ड्यूटीज ऑफ ओनर एजेंट मैनेजर, ठीक है। ठीक है, तो ड्यूटीज क्या है, ठीक है। पहला तो पॉइंट ये होगा, दूसरा नंबर मतलब ड्यूटीज तुम बोला जो भी बोलो, ड्यूटीज, ड्यूटीज ऑफ ओनर स्लैश एजेंट एंड मैनेजर, ठीक है। ओनर एजेंट कॉमा दे दो, नहीं तो ओनर कॉमा एजेंट एंड मैनेजर, ठीक है। अबाउट अबाउट एसएमपी, एसएमपी से संबंधित ओनर एजेंट मैनेजर का ड्यूटीज क्या है, उनके दायित्व क्या है, वो दायित्व का बताना है, ठीक है। एक एक करके दायित्व, एक एक करके क्वेश्चन आंसर लिखा पाना पॉसिबल भी नहीं है, हम लोग एक एक साथ में लेंगे। जैसे पहला ड्यूटी, पहला वो क्या करेंगे, आइडेंटिफाई द हैजर्ड। पहले क्या करेंगे, आइडेंटिफाई, समझ रहे, आज क्लास में सब समझ में आ जाएगा। और आइडेंटिफाई द हैजर्ड, हैजर्ड, आइडेंटिफाई द हैजर्ड, तो जितने भी हैजर्ड्स उसको आइडेंटिफाई करेंगे। जैसे उदाहरण ले लेता हूं, मान लो ओनर एजेंट मैनेजर सोचे कि हैजर्ड क्या हो सकता है जी बताइए आप। तो आपने बोला कि सर एक्सप्लोसिव वाला एक हैजर्ड हो सकता है, एक्सप्लोसिव, एक्सप्लोसिव लिख दिया, एक्सप्लोसिव एक हैजर्ड है। अब एक्सप्लोसिव में अलग अलग पार्ट आएगा जितना भी है, जैसे उसमें ड्रिलिंग एक ऑपरेशन है, उसमें फेस चार्जिंग का एक ऑपरेशन है कि नहीं, ड्रिलिंग, तो ड्रिलिंग में अलग अलग आएगा। जैसे बीट, बीट जब शार्प कर रहा है, बीट शार्पनेस जब हो रहा है ड्रिलिंग करने से पहले, तो बीट को शार्प करना पड़ेगा। फिर क्या वो हैजर्डियस जॉब नहीं है? बिल्कुल है। कभी उसका हाथ छिटक के लग सकता है, किसी का हाथ कट सकता है। जो ड्रिल मशीन रोटेट करता है बहुत खतरनाक होता है, आपको नहीं पता, ढंग से पढ़ के आप नहीं करोगे ना, ठीक है ना, तो आपका हाथ तोड़ देगा, उंगली टूट जाएगा, उंगली में चोट है, काफी भयानक लगता है। प्लस वो जो डिस्क जैसा जो पत्थर लगा होता है, इस पर धार होता है, आपको पता नहीं कितना खतरनाक होता है, कभी कभी खुल जाता है ना तो बहुत भयानक एक्सीडेंट करता है, ठीक है ना। तो वो एक हैजर्ड है, तो वो हैजर्ड के बारे में बोला गया। और हैजर्ड तो लिखिए वो एक्सप्लोसिव, एक्सप्लोसिव के अंदर ये, ठीक है, मतलब एक्सप्लोसिव ना लिख के लिखो शॉर्ट फायरिंग, ज्यादा अच्छा शॉर्ट फायरिंग। शॉर्ट फायरिंग, शॉर्ट फायरिंग में क्या आ गया, ड्रिलिंग, ड्रिलिंग में ड्रिल बिट वाला, ड्रिल करते समय फेस को अच्छा से निरीक्षण नहीं किया गया, और होल लगाते समय क्या हो गया कि पहले से एक मिस फायर होल था, उसमें जाके तुम चार्ज कर दिए, उसी में तुम ड्रिल कर दिए, वहां पर तुम्हारा एक्सीडेंट एक हो गया, है कि नहीं। तो इस तरह से जो तुम्हारा हो रहा है, ये सारा तुम्हारा हैजर्ड्स का पार्ट है, ठीक है। ये बोलो, रिज्वाइन करो, रिज्वाइन, जिसको स्क्रीन और बाकी चीजों में दिक्कत हो रहा है, आपसे अगर रिज्वाइन कर लो हो जाएगा, ठीक है। चलो आइडेंटिफाई हैजर्ड हो गया, यानी तुम हैजर्ड्स को आइडेंटिफाई किया। नेक्स्ट तुमको क्या करना है, एसेस द रिस्क, एसेस द रिस्क, ठीक है, रिस्क को एसेस करना। अच्छा देखो एक चीज समझना, मेरे यहाँ से ना कोई कंट्रोलिंग नहीं, मेरा यहाँ से सिर्फ मेरा कंट्रोलिंग, मैं ऑलरेडी यहाँ पे जियो फाइबर का बेस्ट क्वालिटी का नेट लगा चुका हूँ, सब बच्चे समझना इस बात को। होता है क्या, देखो दिक्कत, जैसे कोई पढ़ाने वाले टीचर ना अलग अलग होते हैं, अलग अलग टाइप के होते हैं, मेरा में थोड़ा सा ना हम अलग ही टाइप को, तुम बोल सकते अल्टर टाइप के सर आप, क्यों अल्टर, मतलब
मेरा जो पढ़ाई होता है पूरा फ्लो में होता है। फ्लो मतलब कैसे, तुम बोले मान लो मैं कुछ पढ़ा रहा हूँ तो एक टॉपिक के बाद दूसरा टॉपिक उससे रिलेटेड है, तीसरा टॉपिक उससे रिलेटेड है, चौथा टॉपिक, मतलब एक सीक्वेंस बना हुआ है। सीक्वेंस को अगर ब्रेक करोगे ना तो समझने में थोड़ा दिक्कत होगा, ये सबसे बड़ी दिक्कत है। बाकी बाकी जगह पे जैसे हम लोग भी क्लास व्लास करते थे वहां पे सर लिखवाते थे, तो सीक्वेंस तुम तोड़ दो, सर को इधर उधर घुमा के ले जाओ, फिर सर वही स्टार्ट करेंगे। मेरे पास वैसा नहीं है, क्योंकि समझाना हर एक पॉइंट्स को एक्सप्लेन करना पड़ रहा ना, फिर हट जाऊंगा मुद्दे से तो दिक्कत हो जाएगा। तो आप लोगों से जैसे मान लो कि कभी इशू होता है, नेटवर्क का नहीं चल रहा है, तो आप क्या करो, रिज्वाइन कर लो, तुरंत रिज्वाइन कर लो, मतलब लीव करके रिज्वाइन कर लो। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, हर संडे के दिन एप्लीकेशन अपडेट होता है, आपको मालूम नहीं है, इसलिए मंडे को जब भी क्लास ज्वाइन करो तो एक बार आप एप्लीकेशन को अपडेट कर लो। सबसे इंपॉर्टेंट बात, डोंट मिस इट। कभी भी मंडे के दिन ज्वाइन करो, एप्लीकेशन को अपडेट कर लो। आपका एप्लीकेशन अपडेट नहीं है, जो बच्चा को प्रॉब्लम हो रहा है उसका एप्लीकेशन अपडेट नहीं है। कल एक अपडेट आया था, आप लोग ध्यान नहीं दिए, ठीक है। चलो, तो एसेस द रिस्क, रिस्क को एसेस करना, पहले तुम हैजर्ड्स को आइडेंटिफाई किए, तो उसका रिस्क को एसेस किया, मतलब कितना रिस्क हो सकता है, कितना उसका वैल्यूज होगा वो। फिर रिकॉर्ड, सी नंबर क्या करोगे, रिकॉर्ड करोगे उसको, रिकॉर्ड द सिग्निफिकेंट रिस्क, जो इंपॉर्टेंट रिस्क है उसको रिकॉर्ड करो। देखो कोई छोटा मोटा बात हो रहा है, ठीक है, खदान में चूहा हो गया, तो वैसा नहीं, जो सिग्निफिकेंट रिस्क उसको रिकॉर्ड भी करना पड़ेगा। तुम आइडेंटिफाई किया, उसको एसेस किया, एसेस मतलब कितना नंबर देना है, नंबर दिया और उसको रिकॉर्ड किया। नेक्स्ट क्या करोगे, नेक्स्ट क्या करो, रिकॉर्ड अवेलेबल करवाओगे जब जरूरत है। तो रिकॉर्ड कैसा करोगे ना, ये तुम्हारा अभी जरूरत नहीं पॉइंट था, फिर भी इसको लिख लो, बस यही तीन इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अवेलेबल होना चाहिए जब तुमको जरूरत पड़ेगा तो, ठीक है। और बस ये तुम्हारा यही तीन मेन है, यानी तुमको पहला काम क्या करना है, आइडेंटिफाई रिस्क को, तुम हैजर्ड्स को तुम आइडेंटिफाई किया, उसको एसेस किया और उस रिकॉर्ड को तुम मेंटेन किया, कहीं पर मेंटेन करके रखा कि कभी भी फ्यूचर में कोई आदमी आएगा या हमको कभी सोचना पड़े कि उसमें क्या क्या खतरा है तो बनाएंगे। जैसे अब सवाल ये रहता है कि इस चीज का जरूरत कहां पड़ेगा, रिस्क हम लोग पता कर रहे हैं, खतरा के बारे में जान रहे हैं, इसका यूज कहां करेंगे, कहां पर इसका यूज है। तो डियर स्टूडेंट्स, का बवंडर यूज है, तो महान यूज है। जैसे उदाहरण में देते हो, मान लो हम तुमको बोले कि एक काम करो, तो तुम बताओ तो कि खदान में ड्रिलिंग में क्या क्या प्रॉब्लम हो सकता है, ड्रिलिंग से क्या क्या समस्या हो सकती है। अब तुम सोचो, अगर तुम ये वाला किया रहेगा ना तो तुरंत बता देगा ये सारा खतरा है, इससे बचाव के लिए करना चाहिए। तुमको डीजीएमएस का अधिकारी है, तुमसे पूछा अच्छा बताइए, एक दो रिकमेंडेशन दिए तो डीलिंग वाला में हम डालना चाहते हैं, ताकि उस चीज को डाल पाए। तो तुम अगर ये रिस्क बता रहेगा ना, कि तुम रिस्क असेसमेंट करके रखेगा ना, तो तुम सारा बात को एकदम ओपनली करके, एकदम ब्रॉड करके बता पाएगा सर को कि सर ये समस्याएं हैं, इन सब चीजों के बारे में हम लोग को लिखना चाहिए उस पॉइंट्स में। जो मैनेजमेंट जो पॉलिसीज बनाती है, जैसे कुछ दिन पहले हमारे यहाँ पे एक पॉइंट दिया गया था, हमारे आईएसओ आए हुए थे, इंटरनल सेफ्टी ऑर्गेनाइजेशन जो है हम लोग के आईएसओ आए हुए थे, जिसको नोडल ऑफिसर भी कहते हैं हम लोग। जो नोडल ऑफिसर आए थे हम लोग को जांच करने के लिए, तो हमारे जो डीटी था, जो सेफ्टी जीएम सेफ्टी है, सीआईएल के जीएम सेफ्टी, जो ऑल इंडिया के, मतलब पूरा ऑल इंडिया के जीएम सेफ्टी है, नारायण दास नाम उनका, ठीक है ना, कहा वो कोलकाता में रहते हैं, कोलकाता हेड क्वार्टर में उनका है, तो वो ऑफिस वहां पे उनका है। तो वहां से उनका निर्देश होता हर एक बारे में कि भाई इसको ऐसे करना है, ऐसा करना है, ऐसा करना है। पहले वो केंद्र एरिया में थे, वहां से वो जीएम सेफ्टी ग्रुप में पूरे इंडिया में जाकर उनका चयन हुआ। और उनका सोच तुम देखोगे ना भाई, हर चीज के बारे में ना, एक तो नेशनल सेफ्टी कॉन्फ्रेंस में एडवांस रहता है, और वो नेशनल सेफ्टी कॉन्फ्रेंस में एडवांस लेवल का सोचते हैं, हर जगह पे सोचते हैं। मतलब एक पॉइंट दिया था हम लोग को बनाने के लिए, अभी बाद में हमको सेफ्टी ऑफिसर बताया, हमको आइडिया नहीं था कि तुम पे एक कोई भी एलिमेंट्स लेकर उसमें क्या क्या हैजर्ड्स सब बनाओ, पूरा का पूरा टॉपिक इससे रिलेटेड इसलिए बता रहा हूँ। तो उसमें ना हर एक पॉइंट को बारीकी से मार्क करते करते जाना है। जैसे उदाहरण के लिए मान लो हम लोग ड्रिल, जैसे मान लो कि एक ड्रिल वाला ही लेते हैं, ठीक है, ड्रिलिंग एंड ब्लास्टिंग लेते हैं। तो ड्रिलर स्टार्ट करेगा तो ड्रिल बिट लेगा स्टोर से, लेते समय क्या खतरा है, धार करते समय क्या खतरा है, ले जाते समय क्या खतरा है, रोड को ले जाते समय क्या खतरा है, रोड को कैसे रखेगा, केबल को कैसे रखेगा, ड्रिल मशीन को कैसे लाएगा, ड्रिल मशीन को फेस में ले आने से पहले क्या चेक करेगा। जितना बात है ना, हर एक बात को खुद हो जाएगा तो कहां खड़ा रहेगा, पहले कहां पर बैठेगा, किससे इजाजत लेगा, फेस में कौन बताएगा। उस ऑपरेशन को ना पूरा छोटा छोटा पार्ट में डिवाइड करके उसके रिगार्डिंग बना के देना था। सिर्फ एक ऑपरेशन को बनाना हमको लगता है उसमें कम से कम तो 40 से 50 पॉइंट सिर्फ था, सिर्फ ड्रिलिंग वाला पे। ऐसे स्प्लिट करके बना के फिर सर को दिए,
कि सर ये है, एक्चुअली बना हुआ ही नहीं था। सर बोले कि देना है, भेजना है ऊपर, नहीं दोगे तो तुम लोग का नंबर कट जाएगा। मैं बोला ठीक है सर, कब देना है? बोले कल। ठीक है सर, हो जाएगा। फिर सर बोले कि हो जाएगा, बोले कर लेगा? बोला हाँ सर कर लो। 40 पॉइंट्स बना के दे दिए सर को कि ये सारा चीज है, इसमें कुछ एडिट करना हो तो बोलिए। सर बोले देखिए, पढ़ के देखे, बोले बहुत दे दिए, छोड़ दो, रहने दो, इतना ही। तो ये होता है, जब तुम उस चीज को बारीकी से देखोगे ना, तो तुम उस पर इस तरह से लेवल का काम करो। और हम लोग जो फाइल बना के दिए, जो नोडल ऑफिसर आए हुए थे, इतना मोटा बंच हो गया। बाकी पूरा एरिया से मिला के जितना हुआ, अकेला हम लोग को था, उसमें इतना सारा कंटेंट हम लोग प्रोवाइड किया। बहुत मतलब हैप्पीली गया लास्ट में वो फाइनली। तो सुखद अनुभव था। तो उसके बाद ही दीघा का प्रोग्राम मेरा सेट हुआ। शायद वही जाके बोले होंगे कि इसको भेजिए, ठीक है, अच्छा लड़का है। उसके बाद ही मेरा दीघा का प्रोग्राम आया था। उन्होंने आप लोगों को बताया भी था मैंने क्लास में कि आए हुए था ऐसा। देखो, तो यहाँ पर हो गया मेरा रिकॉर्ड। तो सबसे पहले काम क्या करेंगे भाई, ओनर एजेंट मैनेजर आइडेंटिफाई करेंगे, एसेस करेंगे और रिकॉर्ड करेंगे। 3 काम करेंगे, ठीक है। और रिकॉर्ड का अवेलेबल करवाना ही तो सेकेंडरी वर्क है, अवेलेबल करवाना, लेकिन मेन ये 3 काम मेन है, ठीक है। और तुम्हारा क्या करेंगे इसके बाद, प्रोसेस फॉर द आइडेंटिफाई हैजर्ड। इसके बाद एक और ऑप्शन आता है, प्रोसेस करना। उसको प्रोसेस मतलब प्रोसेस करना, जो तुम प्रोसेस करना मतलब जो तुम रिस्क और हैजर्ड्स को आइडेंटिफाई किए हो ना, उसको प्रोसेस करना, आगे प्रोसेस में लाना, कि उसको आगे कैसे काम करना नहीं करना उसके बारे में, ठीक है। तो यहां पर तुम इसको लिख सकते हो, पूरा लिख लो, प्रोसेस फॉर, ठीक है, आइडेंटिफाइंग हैजर्ड, आइडेंटिफाइंग हैजर्ड, इसको भी लिख लो। कोई चीज को नहीं ले सकता मैं, ठीक है ना, कोई भी एग्जाम में सवाल कुछ भी आ सकता है। तो ये काम करेंगे कौन, ओनर एजेंट मैनेजर। आइडेंटिफाई, असेसमेंट, रिकॉर्ड, ठीक है, रिकॉर्ड के अवेलेबल करवाएंगे और उसका प्रोसेस करेंगे। अब सवाल ये आता है, इतना करके मिलेगा क्या? इतना करके सिर्फ मिलेगा वो गठरी। किस चीज का गठरी? सिर्फ गठरी मिलेगा, केवल और केवल रिस्क का। समझना, तुम क्या किया, तुम फाइंड किया हैजर्ड, तुम फाइंड किया रिस्क, तुम निकाला रिस्क, तुम हैजर्ड निकाला और उसको क्या किया, असेसमेंट किया। असेसमेंट करके नंबर दे दिया। तो तुम्हारे पास सिर्फ क्या, लिस्ट का सूची है, सिर्फ लिस्ट है भाई कि इसका रिस्क इतना, इसका ये हैजर्ड है और इसका रिस्क स्कोर इतना है, ये हैजर्ड, इसका रिस्क स्कोर इतना, मतलब तुमको एक स्कोर मिल जाएगा हर चीज का। लेकिन कोई समाधान नहीं मिला यहाँ पर, तुम समझो। एसएमपी हम लोग बना रहे हैं, तो एसएमपी में ऐसा नहीं हुआ कि हमको क्या मिला, एक हैजर्ड मिला, हैजर्ड का सूची मिल गया, लिस्ट मिल गया, और उसका क्या मिल गया, वो उसका केवल नंबर मिल गया कि इसका इतना वैल्यू ज्यादा खतरनाक है, कम खतरनाक। अभी तक यही मिला। इसके बाद हम लोग को फिर नेक्स्ट प्रोसेस क्या होगा, तो अब होगा जरूरी क्या, नेसेसरी एक्शन, यानी सेकंड ऑप्शन। तो पहला वाला सिंपल क्या है, तुम सिंपल वर्ड में बोलोगे तो पहला वाला मूल बात यही निकल रहा है कि ओनर एजेंट मैनेजर जितना भी हैजर्ड है, रिस्क है, उसका पहचान करेंगे, उसको आइडेंटिफाई करेंगे और उसका असेसमेंट करेंगे, उसको रिकॉर्ड बना करेंगे। बस यही पहला काम है। सेकंड स्टेज में क्या करेंगे, वो सेकंड स्टेज क्या करेंगे, फर्स्ट स्टेज में तो ये हो गया। सेकंड स्टेज में क्या करेंगे, नेसेसरी एक्शंस टेकन अगेंस्ट द रिस्क। अब वो कौन सा एक्शन लेंगे, ठीक है, दूसरा नंबर, तीसरा नंबर पॉइंट। पहला स्टेज हो गया, तीसरा नंबर, इसी का तीसरा नंबर, इसी का मतलब 2 का तुम बोल सकते ए था, 2 का बी नंबर में, 2 का ए पॉइंट में हो गया, बी नंबर में हम बात कर रहे हैं, ठीक है, 2 का ही बी क्या है भाई, पॉइंट क्या है, ठीक है, लिखो, एक्शन टेकन अगेंस्ट द रिस्क, ACTI1, एक्शन टेकन अगेंस्ट रिस्क। रिस्क के अगेंस्ट में जो एक्शन टेकन होगा ना, उसके बारे में क्या एक्शन लिया जाएगा। तो ये वाला आप लोगों को क्लास में मैं करवाया हूं, तुम बोलोगे सर कब करवाएं, देखो मैं जैसे लिखाऊंगा ना वैसे तुमको समझ आएगा। पहले इसको लिखवाता हूं, ठीक है, क्या होगा, तुम रिस्क पता किया, लेकिन उस रिस्क करना क्या है, उसका चार्ट तो नहीं बनाना, उस रिस्क को क्या करना है, कंसल्ट करना है। तो सबसे पहले क्या होगा, देखो, द लिखो, द ओनर कॉमा एजेंट एंड मैनेजर, ठीक है, एंड मैनेजर आफ्टर कंसल्टिंग द सेफ्टी कमेटी एंड ISO, कंसल्ट करना होगा पहले, आफ्टर कंसल्टिंग द सेफ्टी कमेटी एंड ISO। देखो, जो आइडेंटिफाई करना था, आइडेंटिफाई किया कौन, अकेले किए, कौन, ओनर एजेंट मैनेजर। और करने के बाद फिर क्या होगा, उसको कंसल्ट करेंगे, किससे कंसल्ट करेंगे भाई, सेफ्टी कमेटी के पास लेंगे और ISO के पास लेंगे। अब यहां से ISO स्टार्ट हो गया। अब ISO और सेफ्टी कमेटी बताएगा कि आप क्या क्या फाइंड किए। तो बोला कि सर हम फाइंड किए हैं, ओनर एजेंट बताया कि हम रिस्क, हम बोले एक तरह से ड्रिलिंग एंड ब्लास्टिंग पे रिस्क क्या होगा, हम बताए शार्प, जो शार्प होता है ना, शार्पनेस करते हैं ना, शार्पनेस ऑफ बिट, तो शार्पनेस ऑफ बिट में एक इशू हो सकता है कि बिट को धार करते समय किसी को चोट लग जाए।
ये रिस्क एक पॉइंट रखा कि ये एक हैजर्ड है, इसके ऊपर क्या विचार है आप लोग दीजिए। तो विचार का कौन देगा भाई, कौन देगा, परामर्श, परामर्श देगा दो टीम, एक सेफ्टी कमेटी टीम, दूसरा आईएसओ, ये दो लोग देंगे तुम्हारा इस पर सुझाव। अपना सुझाव देने वाला कौन है, सेफ्टी कमेटी और आईएसओ सुझाव लेंगे। सुझाव लेने के बाद क्या होगा, तो उसमें क्या क्या विचार आ सकते हैं, मतलब क्या क्या चीज बोला जा सकता है। एक नंबर पे बोल सकता है, एक नंबर पहला सोच, सबको पहले पहले सच होगा तो जो भी हैजर्ड है उसको आप एलिमिनेट कर दीजिए। एलिमिनेट, ध्यान समझना, तुम जो पिछले बार लिख लिया था वो पॉइंट यहां का है, एलिमिनेट, एलिमिनेट, एलिमिनेट द हैजर्ड। तो गलत लिखा हो यार, रुक जाओ, ठीक है, एलिमिनेट द रिस्क, रिस्क को आप एलिमिनेट कीजिए, मतलब ऐसा कोई दिमाग लगाइए कि वो रहे ही ना। जैसे तुम बोला कि सर ड्रिल शार्प बीट के साथ हो रहा है ना, एक काम करो ना, आप कंपनी को डायरेक्ट ऑर्डर करो कि धार वाला बीट दे, एलिमिनेट हो गया, नहीं हुआ बोला। अगर तुम कंपनी से डायरेक्ट शार्प बीट पजाने का प्रॉब्लम हो रहा है, तुम बोला कि नहीं, पहले तुम ऐसे नहीं बोला, पहले बोला नहीं, काम करिए ना, ड्रिलिंग ब्लास्टिंग छोड़िए, हटाइए, आप एक काम करें सीधा कंटिन्यूअस माइनर लगा लीजिए, तो एलिमिनेट हो गया। तो बोला नहीं सर ये पॉसिबल नहीं है, तो फिर बोला अच्छा ठीक है काम करते हैं, ड्रिलिंग ब्लास्टिंग, ड्रिलिंग होगा, बोला हाँ होगा, कंटिन्यूअस माइनिंग। तो फिर दूसरा बोला कि काम करते हैं, जो ड्रिल कर रहे हैं आप ना, उसमें ना बीट को ना आप धार वाला मंगा लीजिए। तो बीट अगर धार वाला आ जाए, पहले से धार क्या हो, बीट अगर तुमको मिले, शार्प बीट मिले, तो शार्प करने का जरूरत नहीं है। शार्प करने का जरूरत पड़ेगा क्या, यस और नो, प्लीज रिप्लाई। क्लास में जुड़ के रहोगे तो मजा आएगा, ठीक है, क्लास में जुड़ के रहोगे तो ज्यादा मजा आएगा। मजा समझ में आ रहा है क्या बोल रहा हूं, क्या जरूरत पड़ेगा वो, नहीं जरूरत पड़ेगा। यानी अगर मेरे पास ऑलरेडी शार्प बीट हो तो मुझे जरूरत नहीं पड़ेगा शार्प, यानी तुम क्या किया, उसको एलिमिनेट किया। तो सबसे पहले हम लोग क्या सोचेंगे, किसी भी रिस्क को पूरी तरह एलिमिनेट किया जाए। अगर किसी चीज को एलिमिनेट करते तो कितना परसेंट उसमें होता है कंट्रोल, 100% हो जाता है। तो सबसे पहले हम कोशिश करें 100% ही क्यों ना सॉल्व कर ले, जो प्रॉब्लम है पूरा को पूरा क्यों ना सॉल्व कर ले, सफाई कर दे प्रॉब्लम। तो पहला होगा एलिमिनेट करने के बारे में सोचेंगे, यानी जो हैजर्ड किसी भी चीज में, तुम बोलोगे सर बारूद वाला प्रॉब्लम हो रहा है, बारूद से रखने से ना मिस फायर का गलती हो रहा है, एक काम करो ना बारूद का प्रॉब्लम, बारूद हटा दो। तुम बोलोगे सर डस्ट का इशू हो रहा है, काम करो डस्ट जिससे जनरेट हो उसको हटा दो। मतलब पहला प्रयास रहेगा एलिमिनेट करने, उसको हटा दो। पंप से आवाज आ रहा, पंप पे हटा दो, यही सोच है एलिमिनेट का मतलब, जो हो रहा है पहले उसको हटाओ, ठीक है। अगर नहीं है ये, तब सेपरेट सब्स्टिट्यूट का ऑप्शन है, लेकिन सबसे पहले क्या है, एलिमिनेट का ऑप्शन। तो हम लोग क्या करते हैं ना, हम लोग एज पर जो सीएमआर, जो कोल माइंस रेगुलेशंस के हिसाब से दिए गए, हम लोग उसको उस पे पाते हैं, ठीक है। दूसरा नंबर क्या बोला, एलिमिनेट द रिस्क। अगर ये पॉसिबल नहीं तो क्या करना भाई, तो बोला है कंट्रोल रिस्क एट द, देखो कंट्रोल, कंट्रोल, ठीक है, कंट्रोल द रिस्क एट सोर्स, रिस्क एट सोर्स। देखो कंट्रोल द रिस्क एट सोर्स, मतलब सोर्स के पास से उसको कंट्रोल करने का प्रयास करिए। अगर आप उसको एलिमिनेट नहीं कर पा रहे, पूरी तरह हटा नहीं पा रहे, तो उसको वहीं पे, जैसे डस्ट का प्रॉब्लम, डस्ट होने से पूरा माइंस पर डस्ट डस्ट हो जा रहा है, सभी आदमी दिक्कत कर रहा है। तो बोला कि एक काम करिए, ऐसा कुछ व्यवस्था करिए ताकि उसको जो सोर्स जहां पे डस्ट बन रहा है वहीं पे उसको ट्रैप किया जाए। तो डस्ट कहां बन रहा है, तो तुम बोला कि सर एक नंबर होता है कि जब हम लोग ड्रिलिंग करते हैं ना, तो मेरा डस्ट बनता है। बोले ठीक है कोई बात नहीं, बहुत अच्छा, ड्रिलिंग करते तो एक काम करो, वहीं पे वाटर का स्प्रे का अरेंजमेंट वहीं लगा दीजिए तुरंत। जैसे जैसे ड्रिल होगा उसमें पानी, वेट ड्रिलिंग होगा, पानी भी जाएगा और ड्रिल रोड भी जाएगा, दोनों एक साथ में, ड्रिल भी होगा और पानी भी निकलेगा फव्वारा, तो नहीं होगा। फिर बोला दूसरा और क्या ऑप्शन है भाई, बोला और क्या दिक्कत होता है और कहां से डस्ट बनता है, तुम बोला सर ड्रिलिंग ब्लास्टिंग करते तो वहां पे फेस में पूरा डस्ट बन जाता होगा। दूसरा बोला ठीक है एक काम करो, वाटर एम्पल्स का इस्तेमाल करो, पानी एम्पल्स लगाओ, पानी का एम्पल्स लगाओ, पानी का छिड़काव करो, ब्लास्टिंग के तुरंत बाद पानी, ऐसा अरेंजमेंट रखो कि यहाँ पे पाइप खोल दो, जैसे ब्लास्टिंग किया है पाइप खोल के रखो, ब्लास्टिंग के तुरंत पानी का छिड़काव होगा। तो ऐसा करके तुम क्या कर सकते हो, डस्ट को सोर्स के पास, रिस्क देखो डस्ट ही नहीं, कोई भी रिस्क उसको सोर्स के पास कंट्रोल, यानी पहला सोच रहेगा कि उसको हटाने का प्रयास करना, अगर हटा नहीं पाए जहां से वो निकल रहा है उसी सोर्स के पास को कंट्रोल कर लेना। तीसरा क्या है, अगर ये भी पॉसिबल नहीं, तो कंट्रोल नहीं कर पा रहे हम लोग, मान लो कंट्रोल नहीं कर पा रहे, तो कम तो कर सकते हैं ना, तो मिनिमाइज करना, मिनिमाइज द रिस्क, जो रिस्क को ना आप मिनिमाइज कर दीजिए, कम कर दीजिए।
अब मिनिमाइज द रिस्क का मतलब क्या है कि जैसे मान लो कि डस्ट निकाल रहा था, मान लो 500 ग्राम डस्ट बन रहा है, उसको तुम ऐसा कर दिया कि कम कर दिया, तो कम कैसे कर सकते हो? बीट को शार्प कर लो, शार्प बीट का इस्तेमाल करो, वाटर स्प्रे करो, तो क्या होगा? डस्ट जो जनरेशन होगा कम जनरेट होगा। ठीक है, लोडिंग पॉइंट में क्या होता है कि जो गाड़ी जो गिरता है उससे प्रॉपर होपर का इस्तेमाल करो, तो इससे क्या होगा? डस्ट क्या होगा? मिनिमाइज तुम कर सकते हो, जो डस्ट फॉर्मेशन हो रहा है उसको तुम मिनिमाइज कर सकते हो। चौथा, अगर मिनिमाइज, ठीक है, मिनिमाइज कर लिए, ठीक है, मिनिमाइज कर लिए, अगर मान लो मिनिमाइज से भी नहीं होता है, ठीक है, मतलब इन सो, ठीक है, इन सो फार एज द रिस्क, ठीक है, रिमेन, इन सो फार एज रिस्क रिमेन, मतलब रिस्क उसी तरह फिर से बच जाता है, रिस्क का प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होता है। इतना करने के बाद भी रिस्क का प्रॉब्लम सॉल्व नहीं है, तब दो ऑप्शन बताते हैं वो, बोलते हैं क्या करना पड़ेगा? प्रोवाइड पीपीई, तब प्रोवाइड कर दो भाई, और कोई ऑप्शन नहीं। प्रोवाइड पीपीई, पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट, सबको डस्ट मास्क दे दीजिए। कोई अब इसके बाद भी अगर नहीं हो रहा तो क्या करिए भाई? डस्ट मास्क दे दीजिए। कंट्रोल नहीं हुआ इसके बाद भी तो क्या है? सबको डस्ट मास्क पीपीई दे दीजिए। नेक्स्ट क्या है? इंस्टीट्यूट इंस्टीट्यूट ए प्रोग्राम टू मॉनिटर द रिस्क। इंस्टीट्यूट, ये आपका पूरा सीएमआर का लाइन है बाबू, सीएमआर का पूरा पैराग्राफ है, सीएमआर का एकदम कॉपी पेस्ट है। आप खुद से पढ़ोगे ना तो आपको ऐसा नहीं लगेगा, आप पढ़ोगे ना तो आपको लगेगा सर कुछ अलग ही पढ़ा रहे हैं, ठीक है, लेकिन खुद से पढ़ोगे ना आपको लगेगा गजब, मतलब क्या चीज पढ़ रहे हैं हमको समझ में नहीं आ रहा है। लेकिन मेन बात यह है, मॉनिटर द रिस्क। और तुम क्या करोगे साथ में? और तुम एक काम करोगे, किसी भी इंस्टीट्यूट को लगा दो, जैसे सिम्फर हो गया, आईएसएम हो गया। जैसे अभी सिम्फर का बात है तो सिम्फर के एक सर थे, हमको एक मैसेज करने बोले थे, अचानक हमको याद आया। सिम्फर के सर नहीं, सिम्फर के वो साइंटिस्ट है, उनका नाम क्या है? जयवर्धन, जयवर्धन जी उनका नाम है। हमको बोले थे एक मैसेज करना, देखो मैसेज में कर दिया हूँ, ठीक है, नंबर मांगे थे हम लोग का, उनको मैसेज कर दिया हूँ, थैंक्स भी रिप्लाई। सिम्फर के साइंटिस्ट है, और उनको उनका मेरा कांटेक्ट उनके पास कैसे गया मेरा सोच से पर है। मैं बहुत पहले एक बार उनको कॉल किया था, कुछ एयर सैंपल का एनालिसिस रिलेटेड कुछ बात करना, तो वेंटिलेशन के थे वो, तो बात हुआ तो वही मुझे कॉल किए थे कि थोड़ा सा हमको भेज दीजिएगा। यही 8 बजे, अभी जस्ट 8 बजे ही मुझे मैसेज करके थैंक्स बोले। इनको पहचानता देखो, यही है वो, फोटो आ रहा है क्लियर? सिम्फर का साइंटिस्ट। चलो यार, मेरे पास नेता लोगों को फोन नहीं आता, बस यही साइंटिस्ट जो एक दूसरे रहते जान पहचान, वही लोग फोन फान करते हैं कभी जरूरत पड़ा तो, ठीक है। तो ये तीसरा पॉइंट हो गया, ठीक है ना, तीसरा। तो पहला पार्ट में हम लोग क्या देखे? देखो यहीं पे देखो, सबसे बड़ा बात क्या है तुम सोच के देखो। सबसे बड़ा बात है कि मैनेजमेंट का काम क्या है? मैनेजमेंट का काम है केवल रिस्क को आइडेंटिफाई करने से काम नहीं चलेगा, मैनेजमेंट का काम है रिस्क को आइडेंटिफाई करने के बाद उसको समाधान भी देना। तो समाधान कैसे दे रहा मैनेजमेंट? समाधान दे रहा, कंसल्ट कर रहा, क्या? सेफ्टी कमेटी से और आईएसओ से कंसल्ट किया, तो बोला एलिमिनेट करने के बारे में, कंट्रोल करने के बारे में, मिनिमाइज करने के बारे में। अगर नहीं हो रहा है तो पीपी दीजिए और इंस्टीट्यूट को लगा दीजिए, जैसे सिम्फर हो गया, आईएसएम हो गया, कोई इंस्टीट्यूट को लगा के आप उसके जरिए मॉनिटर करवाइए कि भाई ज्यादा तो नहीं हो रहा ना। तो ये सारी चीजों को इंट्रोड्यूस किया गया। फिर एक नेक्स्ट क्या बोला गया? द सेफ्टी मैनेजमेंट प्लान सेल कंटेंट। अब सबसे मेन सवाल पे आते हैं कि अब इतना तो समझ में आया भाई, रिस्क जो था, रिस्क को तुम कंट्रोल कर लिया क्या, तो इसका मतलब क्या सेफ्टी मैनेजमेंट प्लान मेरा खत्म हो गया? तो अब एक बार हम लोग ब्रीफ में जानते हैं कि हम लोग किए क्या क्या अभी तक, क्या क्या हम लोग समझे। एक ब्रीफ में हम लोग देखते हैं, छोटा सा एक ब्रीफ में, नहीं तो ब्रेन में ना खिचड़ी बन जाएगा। देखो सबसे पहले हम लोग क्या किया, हम लोग सोचते हैं सबसे पहले हुआ क्या। अगर एकदम बेसिक लेवल से तुम देखोगे तो सबसे पहले हम लोग क्या किए, हम लोग पता किए कि रिस्क क्या है, ठीक है, नॉर्मली एकदम नॉर्मली देखते हैं रिस्क, उसका असेसमेंट किए। असेसमेंट मतलब कि भाई रिस्क जो है उसको कम कैसे करना है, उसका नहीं, उसका वैल्यूज क्या है, उसका वैल्यूज दिए, इस पे स्कोर दिए, ठीक है, रिस्क स्कोर, उसके स्कोर दिए, स्कोर देना ही असेसमेंट कहलाता है, ठीक है। फिर उसके रिगार्डिंग हम लोग क्या किया, उसको कंट्रोल करने का प्रोग्राम बनाए। तो ये 3 चीज मेन हुआ, ठीक है। अब इसके अंदर बहुत सारा था, जैसे असेसमेंट करने के लिए हम लोग डिफरेंट टाइप्स का फॉर्मूला इस्तेमाल किए थे, कंट्रोल करने के लिए हम लोग पहले उसका एलिमिनेशन हो सकता है, कंट्रोल हो सकता है, मिनिमाइज हो सकता है। तो मेनली अभी हम लोग ये 3 चीज किए, रिस्क को आइडेंटिफाई किए, यहाँ आइडेंटिफाई लिखना ज्यादा अच्छा, आइडेंटिफाई किए, असेसमेंट किए और कंट्रोल किए। यही मेन काम, 3 काम मैनेजमेंट का था, ठीक है। अब एक बात समझते, तो क्या इसका मतलब एसएमपी है? नहीं, इसका मतलब एसएमपी नहीं। एसएमपी का मतलब क्या है अब हम लोग जानेंगे कि एसएमपी का मतलब क्या होता है, उसमें क्या होता है। एसएमपी प्लान सेल कंटेंट। अगर आप एसएमपी बनाते हो तो एसएमपी में क्या क्या होना चाहिए, ठीक है। रिस्क वाला तो रहेगा,
रिस्क वाला तो रहेगा, तो मेन पार्ट है, ये तो रहेगा, इसके अलावा और क्या क्या रहना चाहिए उसके बारे में जानेंगे, ठीक है। तो द एसएमपी सेल कंटेंट लिखो, द एसएमपी सेल कंटेंट